बिफरे दरियाए चनाब के सब मलिया मिट कर दिया। चिलियोट और जंग में तबाही मचाने के बाद बड़ा सैलाबी रेला बाहू पुल की जानिब बढ़ने लगा। बाहू पुल के मकाम पर पानी का बहाव 6,30,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। जंग हिफाजी बंद पर पानी का बहाव कम होने लगा। तरीमू बैराज से मुनहका और दरियाई इलाकों में 3 दिन से कई फुट पानी जमा। तरीमू बैराज से बाहू पुल पर पहुंचने वाला सैलाबी रेला भी कहर ढाने लगा। पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से गढ़ महाराजा के शहरी इलाकों समेत 40 से जायद मौज़ाजात ज़ेरे आब आ गए। इंतजामिया की तरफ से इमदादी सरगर्मियां जारी। झंग शहर के हिफाजती बंद के दरियाई इलाकों में 3 दिन से पानी का राज। तरीमू बैराज पर पानी का बहाव 4,34,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। बस्तियों में दाखिल होने वाला सैलाबी पानी बतदरीज उतरने लगा, लेकिन बैराज से निकलने वाले पानी ने बंद रशीदपुर, जबुआना, हसूबलीर, टबा गहली, मेरेवाला और जोसा बलोचा में तबाही मचा दी। हर तरफ पानी ही पानी। मेरेवाला के सैलाब मुतासरीन का खाना और राशन ना मिलने का भी शिकवा। चारे की फसलें तबाह। नशीबी इलाकों में कई खानदान फंसे गए। बस्ती लतीफ शाह में एक ही खानदान के 10 अफराद को रेस्क्यू किया गया। चिलियोट से दरियाए चनाब का पानी उतरने साथ ही तबाही की दास्तानें मंजरेआम पर आने लगी। 8.5 लाख क्यूसिक रेले से हजारों एकड़ अराजी पानी में डूब गई। दरिया से मुनहका कई देहात में अब भी 20-20 फुट पानी मौजूद। मार्केट में चारे की कीमत को पर लग गए 300 वाला 4,700 रुपए मन तक पहुंच गया। तूड़ी और चोकर की कीमत भी दोगुना हो गई। मुतासरा इलाकों के मकीनों का खाना और राशन न मिलने का शिकवा। चिलियोट के मुकाम पर पानी का बहाव 1,32,000 क्यूसेक पर आ गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की चिन्योट आमद। सैलाब मुतासरा इलाकों कोट काजियां का दौरा किया। सलीम हैदर खान पीपल्स पार्टी की जानिब से कायम रिलीफ कैंप पर सैलाब मुतासरीन से भी मिले। नून लीग के एमपीए मौलाना इलियास चन्योटी भी गवर्नर के हमरा। लोगों के मकान, मवेशी, जमीनें सैलाब में बह गईं। सैलाब पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। एक कालाबाग डैम नहीं, हजारों डैम बनाने की जरूरत है। सरदार सलीम हैदर खान का वाज़ेह पैगाम। सैलाब ज़दगान के बिजली बिलों की मुआफ़ी के लिए वज़ीर आज़म को खत लिखने का भी ऐलान। वज़ीर आला से आबियाना कर्जों की मुआफ़ी का मुतालबा करूंगा। कटाव की वजह से जिनकी जमीनें जो दरिया बुर्द हुई उन्हें जमीनें अलॉट की जाएंगी। हमें ये पता है कि इस सैलाब से आपके घर पानी में बह गए, आपके मवेशियों का नुकसान हुआ, आपकी जानों का नुकसान हुआ, आपकी ज़मीनें दरिया के कटाव का शिकार हो गई। बहन ये कह रही थी कि वो सामने मेरा मकान है जो पानी में डूबा हुआ है। मेरी 9 बेटियां हैं। मेरी 3 बेटियों का जहेज मैंने बनाया था, वो भी उस मकान में डूबा हुआ है। और अब मैं इन 9 बेटियों को कैसे पालूंगी और मैं कैसे इनकी शादियां करूंगी। कोई सियासत नहीं है, कोई सियासत की जरूरत नहीं है। हम एक खानदान है, एक फैमिली है और एक कौम है। दिल में ख्वाब वही मगर रास्ते खो गए। मेरा स्कूल टूट गया, किताबें भी सैलाब में बह गईं। कैसे पढ़ूंगा, बच्चे अफसरदा। चिन्योट में सैलाबी रेले ने न सिर्फ घर उजाड़ दिए बल्कि तालीमी ख्वाब भी बहा ले गया। स्कूलों की इमारतें, खंडर, कुतब, यूनिफॉर्म और शूज सब मिट्टी तले दब गए। स्कूलों में पढ़ने बच्चे मिट्टी के ढेरों पर वक्त गुजारने पर मजबूर। जंग में सैलाब की तबाहकारियां अरूज पर। चनाब के मूजो रेलों ने कई दीवारें जमीन बोझ की तो छतें भी गिरा दी। बस्ती चौटाला और पक्केवाला में सैलाबी पानी का तेज बहाव पुख्ता तामीरात भी अपने साथ बहा ले गया। सरगोदा चिन्योट लिंक रोड पर भी पानी का कब्जा। सड़क पर जा बजा गहरे गड्ढे बनने से पैदल सफर भी खतरा बन गया। खुले आसमान तले बेयारो मददगार मुतासरीन मकीन बेबसी की तस्वीर बन गए। बिफरे रावी ने कमालिया में हर तरफ तबाही मचा दी। आशियाने के आशियाने उजाड़ दिए। सैलाबी रेला गरीबों के साल भर की गंदुम भी अपने साथ बहा ले गया। रिहायशी आबादियों में सैलाबी रेले का राज। 2400 एकड़ भी खड़ी फसलें पानी की जद में आ गईं।
तांदलावाला में पतन शरासा के मकाम पर पानी का बहाव कम होने लगा। दोका ठट्ठा झाल चूनिया आबादी शरासा हकीम के काठिया के इलाके ज़रियाब देहात से 4000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल, जबकि 1200 से ज्यादा मुतासरीन फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम। कमालिया में मिलफतियाना और पीर महल में माई सफूरा पर सैलाबी रैला। सैलाब से कमालिया और पीर महल के 75 देहात मुतासिर, 93,808 सैलाब मुतासरीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। नशीबे इलाकों से निकालने के लिए 26,000 से ज्यादा मुतासरीन को ट्रांसपोर्ट फराहम की गई। लालिया में सैलाब के बाद जिंदगी मामूल की जानिब आने लगी। पानी कम होने से अक्सर मुतासरीन के घरों को वापसी शुरू। इंतजामिया की जानिब से खाना और राशन समेत सेहत की सहूलियात फ्राहमी भी की जा रही है। सैलाब मुतासरीन हुकूमत की जानिब से माली इमदाद के मुंतजिर। दरियाए चनाब की बेरहम मौजें अपने साथ बीमारियां भी ले आईं। झंग के बेघर सैलाब मुतासरीन को नई मुसीबत ने घेर लिया। मुतासरीन जिल्द के साथ साथ पेट के अमराज में भी मुब्तला। हेल्थ कैंप्स में सुबह सवेरे ही मरीजों का रश लग गया। फैसलाबाद डिवीजन के इजलास। झंग और चिंडियोट में सैलाब की तबाहकारियां। महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन ने सैलाब मुतासरीन को तिब्बी इमदाद की फ्राहमी के लिए 23 क्लिनिक ऑन व्हील्स की खिदमात फ्राहम कर दी। मोबाइल क्लिनिक सुबह 8 से रात 8 बजे तक मुतासरा इलाकों में खिदमात अंजाम देंगी। भवाना के सैलाब से बेघर अफराद की इमदाद का मिशन आस्ताने आलिया मुहद्दिस आजम शोबा फलाहे आमा तहरीक अहले सुन्नत की तरफ से अड्डा जामियाबाद पर इमदादी कैंप। सैलाब जदगाह में खाना, पानी, दूध, कपड़े और राशन भी तकसीम किया गया। बारिश और सैलाब ने कपास की फसल को भी मुतासिर कर दिया। पहली पकी के साथ ही आने वाली मौसम ने कपास की किल्लत की घंटी बजा दी। पंजाब हुकूमत की उगेती फसल से अच्छी पैदावार की उम्मीद दम तोड़ने का खदशा। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल से कारोबार भी मुतासर। कपड़ा मार्केट्स में वीरानियों ने डेरे डाल लिए। मार्केटें 15 रोज से सुनसान पड़ी हैं। ताजर कारोबारी हालात की वजह से शदीद परेशान। फैसलाबाद झंग रोड पर ट्रक अड्डा गुज़िश्ता कई रोज से दलदल का मंजर पेश करने लगा। बारिश के बाद ट्रक अड्डे की हालत मजीद खराब। अड्डे में जगह जगह पानी जमा होने से ट्रकों से सामान उतारना मुश्किल हो गया। पंजाब हुकूमत ने जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर छुट्टी का ऐलान कर दिया। पंजाब में बरोज़ हफ्ता 12 रबीउल अव्वल को आम तातील होगी। तमाम निजी और सरकारी दफातर, हस्पतालों की ओपीडीज भी बंद रहेंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट का अदालतों पर मुकदमा का बोझ कम करने के लिए अहम फैसला। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त दायर करने के लिए बायोमेट्रिक लाजिम करार देने का मंसूबा। वुकला और सालीन इकदाम को शिफाफ अदालती निजाम के लिए खुश आइन करार दे दिया। फैसलाबाद के 3 हलकों में ज़मीनी इंतखाबात का मामला। पीपी 98, NA 96 और NA 194 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। कल से 8 सितंबर तक एतराजात दायर होंगे। अपील ट्रिब्यूनल 12 सितंबर तक अपीलों पर फैसले देंगे। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए महकमा रेलवे का अहम इकदाम। स्टेशन पर जदीद तकाज़ों पर मबनी वेटिंग हॉल की तामीर का काम शुरू। लग्जरी वेटिंग हॉल की तामीर 2 माह में होगी। टोबा टेक्सिन में 1 वे रोड की तामीर का काम जारी। रास्ते में आने वाली तजावुजात को हटाने के साथ साथ दरख्तों की कटाई का अमल भी शुरू कर दिया गया। 1 वे रोड की तामीर पर 7 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और क्रिसेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली, स्पोर्ट्स कोर्ट समेत दीगर पर काम जारी। बास्केटबॉल कोर्ट पर काम मुकम्मल कर लिया गया।